नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स की श्रृंखला में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मार्च 2023 का करंट अफेयर्स। काफ़ी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। कुछ इसमें ऐसे डेटाज आए हैं नए तरीके के, खासकर अर्थव्यवस्था से रिलेटेड। तो ये वीडियो आपको पूरा देखना है और जहाँ जहाँ मैं बताता जाऊँगा जो ज़रूरी पॉइंट्स हैं उनको आप नोट करते चलिए, क्योंकि मैं पढ़ाता पूरी समग्रता से हूँ, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके एग्ज़ाम में एग्जैक्टली क्या पूछा जा सकता है। जानिए ज़रूर, क्योंकि उत्तर प्रदेश का महत्व बढ़ रहा है। आप जान रहे हैं कि जो हमारा लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा है उसमें भी उत्तर प्रदेश के पेपर जुड़ गए हैं। तो अब उत्तर प्रदेश के बारे में हम लोग को जितनी ज़्यादा जानकारी रहे उतना अच्छा है। तो दोनों दृष्टियों को ध्यान रखें कि आपको उत्तर प्रदेश के बारे में खासकर जितना भी करंट से रिलेटेड चीज़ें हैं वो जानकारी भी अच्छी होनी चाहिए, और ऑब्जेक्टिव के हिसाब से क्या महत्वपूर्ण है ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले 2 मिनट में मैं आपको बताना चाहता हूं कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का हमारा कोर्स संचालित है और आप लगातार पेपर में पढ़ रहे होंगे। फिलहाल इधर 15 दिन में कम से कम 7 बार 6 बार पेपर में निकल चुका है कि अधियाचन आयोग को प्राप्त हो चुका है, लेकिन अधियाचन में जो समकक्ष आहारता की क्लियरिटी थी, खासकर ROARO, BEO और LT ग्रेड, ये 3 वैकेंसी में समकक्षता की स्पष्टता अधियाचन के साथ नहीं भेजी गई थी, इसलिए अधियाचन शासन को पुनः वापस भेजा गया है आयोग के द्वारा। शासन इस पे जैसे ही समकक्ष आहारता को पूरा खोल कर, यानी जो है स्पष्ट रूप से लिखकर जो है आयोग को उपलब्ध करा देगा, वैकेंसी आ जाएगी। इसलिए मई नहीं तो जून के पहले जो है 15 दिन में ये पूरी संभावना है कि वैकेंसी आपको जो सामने होगी। तो तैयारी में जुटे रहिए। हमारा बैच चल रहा है, अगर आप चाहें तो हमारे साथ जुड़कर एक बेहतर तैयारी कर सकते हैं। ये हमारे 2021 में जो फाइनल सेलेक्ट हुए हैं वो सितारे हैं। 42 प्लस सिलेक्शन हुआ है। एग्जैक्ट यहाँ पर 42 लोग आपको दिख रहे हैं, लेकिन आप इंटरव्यूज़ देख रहे होंगे लगातार। हमारे अब तक की अगर मैं बात करूँ तो 45 लोगों का सिलेक्शन जो है हमारे संस्थान से हो चुका है, जो कि अपने आप में एक बड़ी जो है हमारे लिए गर्व की बात भी है। और मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी बनना चाहते हैं, आपके दिल में ये बात है, आपके अंदर जो है ये एक संकल्प है, कहीं ना कहीं आपने सोच रखा है, तो निश्चित रूप से बिना कुछ सोचे आप हमारे साथ जुड़ जाइए और अपने आप को हमारे साथ समर्पित कर दीजिए, और हम जो है जिस स्तर की आपकी तैयारी करवा देंगे तो ये एग्ज़ाम आपके लिए जो है एक सपना नहीं रह जाएगा, हकीकत में बदल जाएगा। क्या करना है आपको, ये यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, बस इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको जो है ROARO लिख कर भेजना है और सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। अगर आप केवल और केवल टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो भी व्यवस्था है। ये हमारी सामान्य हिंदी की जो बेस्ट सेलर बुक है वो लॉन्च हो चुकी है, जिसके बारे में मैंने एक इंडिविजुअल वीडियो में आपसे बात की। आज की डेट में लगभग हर ज़िले में ये पहुंच रही है। उपलब्धता हम सुनिश्चित कर रहे हैं, जल्दी ही ये ऑनलाइन भी मिलने लगेगी। और एक व्यवस्था और की जा रही है कि ऑफिस के माध्यम से भी जो है हम डाक पार्सल से जो है कैंडिडेट्स को भिजवा सकें। तो इसके लिए कहाँ पर अवेलेबल है, कैसे आपको मिल सकती है, ये सारी जानकारी के लिए आप जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे ही व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं ऑफिस टाइमिंग्स में। मैं बस इतना कहूँगा कि ये वो किताब है कि 60 नंबर में 55 प्लस की गारंटी देती है। मैं बाकी किसी में गारंटी की बात नहीं करता हूँ कभी भी। मैं कुछ भी पढ़ाता हूँ, कुछ भी बताता हूँ, लेकिन मैं इस किताब के बारे में ये कह सकता हूँ कि समीक्षा अधिकारी का चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, 95% नंबर की गारंटी इस किताब से है, क्योंकि ये किताब वर्षों की मेहनत, तपस्या और लगन से लिखी गई है। लगातार इसमें हमने जो है संवर्धन किए हैं, इसको जितना बेहतर बनाया जा सकता है इस एग्ज़ाम के हिसाब से उसको बनाया गया है। तो ये आपके सामने है, निश्चित रूप से आपको लेना चाहिए। जो लोग PDF से पढ़ रहे थे उनको भी लेना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं। पहला हमारा आज का जो है जो फैक्ट है वो है BHU आप जानते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो मेडिकल कॉलेज है उसमें ट्रामा सेंटर में उत्तर प्रदेश का पहला बोन बैंक
बस इसी तरह के क्वेश्चन आप जानते हैं सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। कोई भी चीज़ पहली हो तो वो करंट अफेयर्स तो होती ही है, साथ में वो स्टैटिक जीके होती है, क्योंकि पहली चीज़ कभी जो है चेंज नहीं होती है। तो ये पहला बैंक बोन बैंक उत्तर प्रदेश का कहाँ खुलेगा, ये प्रश्न आपसे कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपको इसको ध्यान रखना है। ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के ट्रामा सेंटर में खुलेगा, बस इतना ही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। श्री अन्न किसका नाम है? जो अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष चल रहा है, मोटा अनाज का वर्ष चल रहा है, उसमें सरकार द्वारा जो है इन मोटे अनाजों को एक विशेष नाम दिया गया है। ज्वार, बाजरा, रागी, इसमें सब कुछ आते हैं, कोदो, बहुत सारे सावो, जो लोग गांव क्षेत्र से बिलोंग करते हैं वो लोग जानते होंगे। तो उसको सरकार ने एक बड़ी प्रतिष्ठा दी, क्योंकि हमारे वेदों तक में जो है श्री अन्न यानी इस मोटे अनाजों के जो है अभिलेख उपलब्ध हैं कि इसका जो है हमेशा से प्रयोग किया जाता रहा है। तो ये श्री अन्न कहा गया है। इसके प्रोत्साहन पर उत्तर प्रदेश सरकार 200 करोड़ रुपए खर्च करेगी। बस इतना जो है पर्याप्त है आपको जानने के लिए। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए एक्सटेंशन किया गया है चीज़ों का। 10 जिलों को 74 मोबाइल मेडिकल यूनिट प्रदान की जाएगी और 89,524 आशा कार्यकर्ताओं को जो है स्मार्टफोन का वितरण किया जाएगा। अब इसमें जिन 10 जिलों में ये मोबाइल मेडिकल यूनिट चलाई जाएंगी उनमें बनारस है, प्रयागराज है, चंदौली, सोनभद्र, चित्रकूट, बहराइच, फतेहपुर, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर शामिल हैं। हालांकि इससे कभी इस तरह का प्रश्न नहीं पूछा जाएगा कि वो 10 जिले कौन से हैं, लेकिन थोड़ी सी आपको जानकारी के लिए इसको जानना चाहिए। और इनका क्या काम है, ये मोबाइल यूनिट्स क्या है? मोबाइल यूनिट्स यानी चलती फिरती मेडिकल की सुविधा, एम्बुलेंस जैसी ही होगी, उससे बड़ी होगी जो है स्ट्रक्चर में। इसमें सारी जो है स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं, जांच की, और इससे पैरामेडिकल स्टाफ भी रहेगा, ऑक्सीजन भी रहेगा, बाकी जो है और मशीनें रहेंगी जो कुछ भी ज़रूरी है। तो ये सब जो है मेडिकल, इसका नाम ही इसलिए रखा गया मोबाइल मेडिकल यूनिट जो है, जिससे मौके पर ही गांव में जो है डॉक्टर पहुंचेंगे जब कॉल जाएगी और वहां पर मरीज का परीक्षण करके वो देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश सर्वश्रेष्ठ है। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है उसके अनुसार, तो इसको हम जो है देखते हैं। पहली चीज़ तो पहले नंबर पे है टोटल सीरियल यानी खाद्यान्न उत्पादन में। उसके अलावा आलू उत्पादन में पहले नंबर पे है। आलू उत्पादन में देश के कुल उत्पादन का लगभग 35% आलू उत्तर प्रदेश में उत्पादित होता है। इस तरह के डेटा पूछे जा सकते हैं। वर्ष 2023 के अनुसार 6.94 लाख हेक्टेयर आलू उत्पादन के अंतर्गत, ये आलू का क्षेत्रफल है, इसके अंतर्गत जो है 242.93 लाख मीट्रिक टन आलू का उत्पादन हुआ है। तो ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक डेटा आपसे नहीं पूछा जाएगा। 35% है उत्तर प्रदेश देश में प्रथम है और साथ में खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम है। इतना जो है आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में 40 नई रिंग रोड्स बनाई जाएंगी, इसकी स्वीकृति मिली है और इसके निर्माण के लिए 4100 करोड़ रुपए का व्यय सरकार करेगी। एकीकृत निक्षय दिवस, निक्षय क्या है? निक्षय एक शब्द है जो क्षय रोग का जो कार्यक्रम चलता है देश में, जिसका नाम है राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम। उसकी वेबसाइट जो है उसका निक्षय करके ही उसका नाम है, उसी का जो है पोर्टल भी है निक्षय। तो टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य भी रखा गया है 2025 तक। अभी हाल ही में वाराणसी में जो है 24 मार्च को, ध्यान रखिएगा, 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस होता है। तो बनारस में जो है प्रधानमंत्री जी ने जो है इस बड़े कार्यक्रम में, इंटरनेशनल लेवल का प्रोग्राम हुआ था, उसमें देश में जहाँ जहाँ पे अच्छा कार्यक्रम चल रहा उन जिलों को भी सम्मानित किया गया, प्रदेशों को भी सम्मानित किया गया। और टीबी इंडिया रिपोर्ट जारी की जाती है हर साल की, वो जारी की गई। तो उसी से संबंधित जो है अब ये निर्णय लिया गया है कि एकीकृत निक्षय दिवस मनाया जाएगा। किस तारीख को मनाया जाएगा ये आप जानिएगा। ये जो है तारीख जो है प्रत्येक माह की 15 तारीख होगी। हर महीने 15 तारीख को एकीकृत निक्षय दिवस मनाया जाएगा, जिससे टीबी जो है एक जन आंदोलन के रूप में विख्यात हो सके, सभी लोग इसके प्रति जागरूक होते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में 1 अप्रैल से सरसों, चना, मसूर और
की जो है एमएसपी पर खरीद होगी। ये जो है पहले नहीं होता था, ये नया जो है इनिशिएटिव है, इसको ध्यान रखिएगा। मान लीजिए आपसे कोई कहता है उत्तर प्रदेश की कृषि के बारे में आपको एक निबंध लिखना है, तो ये पॉइंट जो है उसके लिए बढ़िया पॉइंट है कि यहाँ पर जो है सरसों, चना और मसूर की भी एमएसपी पर जो है खरीद शुरू हो गई। ये देखिए, ये निर्धारित कर दिया गया है। इसका जो है चने का जो 22-23 में रेट निर्धारित किया गया था वो जो है 5,230 था और अब जो है 5,335 है। इसी तरह सरसों है, मसूर है। तो रेट्स का जो है बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, रेट्स जो है आपसे नहीं पूछे जाएंगे। एमएसपी में जो वृद्धि की गई है वो यहाँ पर दी गई है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के 5 ऐसे टॉप जिले जो जीडीपी में शीर्ष योगदान करते हैं वो कौन से हैं। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है सरकार द्वारा। तो पहले नंबर पे तो आपका गौतम बुद्ध नगर है, जिसका मुख्यालय नोएडा है। दूसरे नंबर पे लखनऊ है, आगरा है, मेरठ और प्रयागराज। ये प्रदेश के जो प्रदेश की जीडीपी को क्या कहते हैं, एसजीडीपी कहते हैं। ये भी टर्म याद रखिएगा, स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, एसजीडीपी कहते हैं। तो इन टॉप 5 जिलों का जीडीपी में क्या योगदान है वो नीचे लिखा भी हुआ है करोड़ रुपए में, लेकिन सीधे अगर आपको बहुत ध्यान रखना है तो प्रतिशत में एक चीज़ याद रखिएगा कि जो गौतम बुद्ध नगर है, जो टॉप का जिला है, वो 10% का योगदान करता है उत्तर प्रदेश की स्टेट जीडीपी में। उसके बाद लखनऊ है जो 4%, फिर आगरा, फिर प्रयागराज, फिर मेरठ। इसके बाद आते चलते हैं उत्तर प्रदेश में ग्रीन हाईवे आप जानते हैं कि जो पर्यावरण हितैषी हो वहाँ पर एक तो जो है पेड़ पौधे भी रहेंगे, क्योंकि ज़्यादातर हाईवे से पेड़ पौधे हट जाते हैं, एक समस्या ये होती है। तो ग्रीन हाईवे बनाए जाएंगे और इसके लिए बांस के क्रैश बैरियर लगाए जाएंगे। ये जो है आप देखें, जो हाईवे बनता है उसमें जो बीचों बीच की पट्टी होती है, मान लीजिए ये एक तरफ की रोड है, ये एक तरफ की रोड है, तो इस पे जो है पौधारोपण कर दिया जाता है। इसके कई सारे फायदे होते हैं। फायदे क्या होते हैं कि अगर इस पे पौधे लगे रहते हैं और जब ऊंचे हो जाते हैं तो अगर इधर से कोई गाड़ी आ रही है, उसकी हाई बीम लाइट है, तो वो हाई बीम लाइट इधर वाली गाड़ी के जो ड्राइवर है उसके चेहरे पर नहीं पड़ती है, यानी उसको डिस्टर्ब नहीं करती है। सेम इसी मैनर में तो बीच में जो प्लांटेशन किया जाता है इसका भी जो है एक उपयोग जो है होता है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में राज्य राजधानी क्षेत्र, जैसे आपने देखा होगा दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों को हम क्या कहते हैं, एनसीआर कहते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहते हैं। उसी तरह से लखनऊ और इसके चारों तरफ के जो जिले हैं इनको मिलाकर उत्तर प्रदेश में राज्य राजधानी क्षेत्र बनाया जाएगा। अब इसके पीछे क्या मकसद होता है, हर आदमी चाहता है कि वो प्रदेश की राजधानी में रहे, लखनऊ में रहे, लखनऊ में उसका मकान। तो लखनऊ जो है या प्रदेश की राजधानी, मान लीजिए देश की राजधानी दिल्ली है, उसमें ऑलरेडी इतना बर्डन है और अगर सब लोग बहुत रहने लगेंगे तो पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ने के कारण प्रदूषण बढ़ जाएगा, बाकी और समस्याएं बढ़ जाएंगी, गाड़ियां बढ़ जाएंगी, ट्रैफिक पे बोझ पड़ेगा। तो जो बहुत सारी जो समस्याएं हैं उनसे बचने के लिए ये एनसीआर जैसी व्यवस्था, स्टेट जो है कैपिटल रीजन उत्तर प्रदेश में डेवलप होगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से जिले शामिल हो सकते हैं। तो लखनऊ तो है ही है क्योंकि लखनऊ राजधानी है। इसमें उन्नाव, सीतापुर, रायबरेली, बाराबंकी, कानपुर नगर, कानपुर देहात को शामिल किया जा सकता है। मतलब अभी ये योजना ऐसी नहीं कि फाइनल है। देखिए इसमें हरदोई का नाम भी छूटा हुआ है, जहाँ तक मैं समझता हूँ हरदोई भी इसमें आ जाना चाहिए। जब एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट की हम बात कर रहे हैं तो इसीलिए कह रहे हैं कि ये अभी एक अनुमान है। तो लखनऊ के आसपास के कितने जिलों को शामिल किया जाएगा ये आगे चल के पता चलेगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में टेक्सटाइल पार्क बनेगा। अभी हाल ही में जो है केंद्र सरकार द्वारा जो है टेक्सटाइल पार्कों को मंजूरी दी गई है, तो उसमें जो है एक टेक्सटाइल पार्क उत्तर प्रदेश के लिए स्वीकृत हुआ है और ये जो योजना है पीएम मित्र उसके तहत जो है स्वीकृत हुआ है और ये पार्क लखनऊ में बनेगा। बस आपको यही पकड़ लेना है, कहाँ बनेगा, लखनऊ में बनेगा, क्योंकि ये राष्ट्रीय योजना का पार्क है, अप्रैल पार्क या टेक्सटाइल पार्क। तो ये आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश में एक दिया गया है टेक्सटाइल पार्क, वो लखनऊ में बनेगा, 1000 एकड़ में बनेगा।
बाकी जो है इसका नाम जो है क्या होगा, संत कबीर पीएम मित्र टेक्सटाइल एंड अप्रैल पार्क होगा। ये भी इसका नाम भी फाइनल कर दिया सरकार ने, जो है संत कबीर जी के नाम पे होगा। और वैसे देश में कितने पार्क बनाए हैं, उत्तर प्रदेश सहित देश में 7 राज्यों में पीएम मित्र पार्क जो ये टेक्सटाइल पार्क है ये स्थापित करने की मंजूरी मिली है। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ जो है पहली बार विश्व कप मैच की जो है करने जा रहा है मेज़बानी। तो विश्व कप मैच बीसीसीआई द्वारा 12 शहरों की सूची में लखनऊ भी शामिल है, जहां वनडे वर्ल्ड कप मैच खेले जाएंगे। यहाँ पर जो है अटल बिहारी स्टेडियम, जो जिसको पुराना नाम इकाना स्टेडियम है, वो जो है इंटरनेशनल मॉडल का जो है स्टैंडर्ड का स्टेडियम है, उसमें जो है ये खेला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक और स्कीम जो है उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दी जा रही है कि उत्तर प्रदेश में जो हेरिटेज बिल्डिंग है, जिनमें शादी ब्याह या कोई गैदरिंग या कोई आयोजन किया जा सकता है, तो उस तरह के आयोजन के लिए जो है सरकार उसको लीज पर दे देगी। अब इसमें जो लिखा था उसको बहुत महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन सी बिल्डिंग जो है देगी, लेकिन ये योजना महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 4 नए शहरों को टाउन ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा मिला है। ये कौन से शहर हैं 4 नए जिनको टाउन ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा मिला है? तो ये हैं आपके मुरादाबाद, मिर्ज़ापुर, बनारस और हरियाणा का फरीदाबाद है। इनको जो है टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस का दर्जा दिया गया है। 4 नए दिए गए हैं, उसमें से 3 उत्तर प्रदेश के हैं, तो ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इनको याद रखिएगा। हरियाणा वाला भूल भी जाइए तो कोई बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। मौसम से खराब गेहूं की भी जो है खरीदेगी सरकार, खरीद लेगी। क्यों? क्योंकि अभी आप जानते हैं कि बेमौसम बरसात हुई उत्तर प्रदेश में, लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में ही हुई। 7-8 दिन 10 दिन तक जो है बरसात रुक रुक कर होती रही, तो खड़ी फसल जो है कई जगहों पर ख़राब हो गई है। तो सरकार ने एक निर्णय लिया है कि अगर किसी की फसल ख़राब भी हुई है तो उसको जो है सरकार खरीद लेगी, उस किसान को नुकसान नहीं होगा और एमएसपी पे खरीद की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में 15 नए आईआईटी और 12 पॉलिटेक्निक खोले जाएंगे। बस इतना जो है पर्याप्त है, इसको जो है पढ़ लीजिएगा। उत्तर प्रदेश देश में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश देश में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अब बन गया, पहले तीसरी नहीं थी, पहले जो है चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। तो उत्तर प्रदेश ने 4th से 3rd की ओर छलांग लगा दी है, बस यही ध्यान रखना है। गुजरात को पीछे छोड़ दिया। गुजरात जैसे बड़े इंडस्ट्रियल और बिजनेस स्टेट को पीछे छोड़ते हुए उत्तर प्रदेश तीसरे पायदान पे आ गया है। देश की अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश का योगदान लगभग 8% है। ये योगदान का क्या मतलब है? देश की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का योगदान लगभग 8% है। महाराष्ट्र देश में सबसे ज़्यादा जीडीपी में योगदान करने वाला पहले नंबर का राज्य है और तमिलनाडु जो है दूसरे नंबर का राज्य है। तो पहला, दूसरा और तीसरा आपका उत्तर प्रदेश, इसको जो है ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब राज्य में जो करेत्तर राजस्व, मतलब कर के अलावा, टैक्स के अलावा बियॉन्ड टैक्स जो राजस्व आता है, रेवेन्यू आता है, वो राजस्व प्राप्तियों को यहाँ पर दिखाया गया है वर्षवार। और इसमें आपको अगर कुछ याद रखना है, वैसे मैंने बजट वाले लेक्चर में भी बताया है, तो जो बजट 23-24 का पेश किया गया है उसमें बताया गया है 23,790.77 करोड़ रुपए जो है करेत्तर राजस्व उत्तर प्रदेश का है। आगे बढ़ेंगे। अब इसके अलावा कुछ और डेटा जो है जारी किए गए थे, ये सब बजट से ही रिलेटेड है, लेकिन इसको सरकार ने अलग से जारी किया है। राज्य में प्रति व्यक्ति आय जो करंट प्राइजेस पे है, प्रचलित भाव पे है, वो कितनी है? तो जो लेटेस्ट डाटा है वो 21-22 का ही अवेलेबल है, ध्यान रखिएगा। 23-24 या 22-23 में ढूंढने लगिएगा, ये डेटा 2 साल लगभग पुराना ही चलता है। तो 70,792 रुपया है। फिर उत्तर प्रदेश राज्य का अगर कोई पूछ ले आपसे कि स्टेट जीडीपी का आकार कितना है, तो अभी बजट में ये बताया गया था
24,39,171 रुपए जो है ये जो है जीएसडीपी है उत्तर प्रदेश की। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के 18 प्राचीन स्थलों को संरक्षित घोषित किया गया है। अब ये 18 प्राचीन स्थल जो हैं कौन कौन से हैं, अगर आप जानते हैं तो, और खासकर जो है जो जिस जिले का है उसको जरूर याद रख लेगा। जो है झांसी में शिवालय को, प्राचीन कोल्हू, कुशमढ़िया, चंपतराय का महल, उत्तर मध्यकालीन किला, बंजारों का मंदिर, पेर, पिछनादारी मठ किला, पठामढ़ी, दिघामढ़ी राजघाट की मंदिर, ये हो गए। फिर संत कबीर नगर के कोट टीला, प्रयागराज में रानी का तालाब, इंडिका निर्मित प्राचीन विश्वमित्र मंगोल शिवालय, महोबा में शिव तांडव, फर्रुखाबाद में प्राचीन शिव मंदिर और शंकरा मठ तथा इटावा का शिव मंदिर। तो जिले पहले देख लीजिए, इटावा हो गया, महोबा हो गया, फर्रुखाबाद हो गया और कहाँ गया, झांसी हो गया, और एक और है संत कबीर नगर। तो ये जो जितने भी 18 प्राचीन जो है स्थल हैं वो 6 जिलों के हैं। अब झांसी वाले, झांसी की भी लिस्ट अलग नोट कर लीजिए, संत कबीर नगर का अलग नोट कर लीजिए, महोबा का, फर्रुखाबाद का और इटावा का इसका जो है अलग नोट कर लीजिए जो है। और ये प्रयागराज, सॉरी यही छठा मैं ढूंढ रहा था कौन सा है, प्रयागराज। तो प्रयागराज में रानी का तालाब। अब यहाँ पर एक आपसे भले या ना पूछे कि संरक्षित स्थल घोषित किया गया कि नहीं घोषित किया, लेकिन अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा कि खंकरा मठ कहाँ पर है, किस जिले में है, खंकरा मठ कहाँ पर है, तो आपको बताना होगा फर्रुखाबाद में है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है प्राचीन कोल्हू कुशमढ़िया ये कहाँ पर है, झांसी में है। चंपत राय का महल कहाँ पर है, झांसी में है। रानी का तालाब कहाँ पर है, प्रयागराज में है। तो इस दृष्टि से इसको तैयार करिए कि कौन से जिलों में क्या है। ये आपसे जीके में जो है पूछा जा सकता है और बहुत ही संभावित है, इसको आपको तैयार करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। उन्नाव और लखनऊ के बीच जो है नई एक हाईवे बन रहा है, तो उस हाईवे पर एक बहुत बड़ा जो है पुल बनाया जाएगा, जो अब तक का सबसे बड़ा रिंग रोड 6 लेन प्रोजेक्ट के अंतर्गत गंगा नदी पर सबसे बड़ा पुल होगा और इसकी लंबाई होगी 3.4 किलोमीटर। बस ये याद रखिएगा कहाँ कहाँ पर है ये। फिर उत्तर प्रदेश को ई स्पोर्ट्स का भी हब बनाने के लिए जो है सरकार जो है शुरुआत कर रही है, और उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जो ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए उसने प्रत्येक जिले में एक ई स्पोर्ट्स सेंटर स्थापित किया जाएगा। इसके तहत ई स्पोर्ट एथलीट को बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराया जाएगा, जैसे वर्चुअल माध्यम से कंप्यूटर पर जो आप प्रतिस्पर्धी आपस में जुड़ के गेम खेलना चाहते हैं, जैसे चेस है, सबसे बढ़िया है। अगर 2 जिलों के लोग जो है आपस में कंपटीशन करना चाहते हैं तो इसके माध्यम से कर सकेंगे, उनके लिए ज़रूरी नहीं कि वो फिजिकली मिले। तो ई स्पोर्ट्स का जो है यही फ़ायदा है, और इसमें कई सारे और भी चीज़ें होती हैं जो यहाँ पर लिखी हुई हैं। आगे बढ़ते हैं। हर पुलिस लाइन में एक संग्रहालय और शहीद स्मारक बनाया जाएगा, बस यही हाईलाइट है। और इसके अलावा जो है पुलिस लाइन को मॉडल रूप में विकसित किए जाने के साथ ही महिला पीएससी बटालियनों की स्थापना भी की जाएगी। सभी पुलिस लाइन में संग्रहालय व शहीद स्मारक बनाया जाएगा। फिर पौधारोपण के जरिए जो है किसानों की आय बढ़ाने का प्रयास सरकार जो है कर रही है। इसके लिए क्या करेगी जो है प्रदेश सरकार, 5 वर्षों में वृक्षारोपण में 6% वृद्धि का लक्ष्य सरकार ने रखा है। तो ये लक्ष्य जो है यही इम्पोर्टेंट होता है, यही आपसे ज़्यादा पूछा जाता है। और प्रदेश सरकार लकड़ी उद्योग को भी बढ़ावा देगी। तो वृक्षावरण में सरकार ने कितने % का लक्ष्य रखा है, 6% का। बस यही प्रश्न आपको याद रखना है, और अगले 5 वर्षों में। आगे बढ़ते हैं। स्वच्छता में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा, और देवी के 9 स्वरूप, अभी जो है जो नवरात्र संपन्न हुए हैं उसमें ये स्कीम लाई गई थी। कैसे कैसे है, तो जो देवी के 9 स्वरूप होते हैं उनको 9 श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाएंगे। अब तक ये देवी दिए गए होंगे, ये पुराना जो है मतलब लिखा हुआ है पेपर से। तो जैसे पहला दिन होता है माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है ना नवरात्र में, तो इसमें स्वयं सहायता समूह ऐसा
जो है तो इसमें जो है स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को दिया जाएगा। माँ ब्रह्मचारिणी का दूसरा दिन जो होता है तो वेस्ट टू वेल्थ इसमें दिया जाएगा। तो ये सभी का जो है किस दिन किस क्षेत्र में, और सारे क्षेत्र जो है स्वच्छता से ही संबंधित है। जैसे अपशिष्ट प्रदर्शन है, सफाई मित्र का पुरस्कार है, वेस्ट टू वेल्थ है, फिर मास्टर ट्रेनर का, नवाचार का, सामुदायिक खाद के लिए पुरस्कार, फिर निकाय की स्थिति के लिए परिवार सामुदायिक जागरूकता के लिए पुरस्कार। तो ये थोड़ा सा इस स्कीम को आपको याद रखना है। ये नहीं आपको याद रखना है कि प्रथम माँ शैल पुत्री वाले दिन किसको दिया गया, ऐसे जरूरी नहीं है। ठीक है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि इस तरह की जो है स्कीम उत्तर प्रदेश ने चलाई थी। 4 निजी विश्वविद्यालय नए स्वीकृत हो गए उत्तर प्रदेश में। कौन कौन से हैं, चलिए इसको देख लेते हैं। एक तो आपका हो गया शाहजहांपुर में वरुण अर्जुन विश्वविद्यालय, फिर लखनऊ में TS मिश्रा विश्वविद्यालय, आगरा में फारूक हुसैन विश्वविद्यालय और बिजनौर में विवेक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय शामिल है। उत्तर प्रदेश पर्यटन को सर्वश्रेष्ठ स्टॉल पुरस्कार मिला है। कहाँ पर मिला है ये आपको जानना है। उत्तर प्रदेश पर्यटन को प्रदेश की समृद्ध संस्कृति और विविधता से भरपूर गंतव्यों को प्रदर्शित करने के लिए सर्वश्रेष्ठ स्टॉल प्रदर्शनी का अवार्ड दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। देश के जो शीर्ष 10 सरकारी अस्पतालों की सूची, एक रैंकिंग जारी की गई थी, उसमें से अच्छी बात है कि उत्तर प्रदेश के 9 शामिल हैं। मतलब उत्तर प्रदेश का स्कोर क्या है, 9/10। तो ये भी जो है उत्तर प्रदेश के लिए जो है एक गर्व का विषय है। शीर्ष 10 अस्पतालों की सूची में 9 चिकित्सालय उत्तर प्रदेश के हैं। फिर 4 नगरीय निकायों में सूखा कचरा जो है निस्तारण के लिए प्लांट लगाया जाएगा। वैसे तो वेस्ट प्लांट सभी जगह, लेकिन ये सूखे कचरे की बात हो रही है। ड्राई वेस्ट प्लांट मैनेजमेंट के तहत जो है, और ये स्वच्छ भारत मिशन 1.0 के तहत 4 नगरी में सूखा स्थापना की जाएगी। और ये कहाँ कहाँ पर हैं, जैसे कि आपका हो गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, चंदौली, मंझनपुर, कौशाम्बी, सिकोहाबाद, फिरोजाबाद एवं बेल्हा जो है वो प्रतापगढ़ में लगाए जाएंगे। इनकी क्षमता जो है 50-50 टन प्रतिदिन की होगी सूखा कचरा निस्तारण की। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर मिथिलेश दीक्षित को कौन सा अवार्ड मिला है, ये आपको यह सम्मान मिला, ये ध्यान रखना है। डॉक्टर मिथिलेश दीक्षित को डॉक्टर SN तिवारी स्मृति पुरस्कार दिया गया है। ये कौन है, तो ये लखनऊ के वरिष्ठ साहित्यकार हैं डॉक्टर मिथिलेश दीक्षित। इनको इंदौर के वरिष्ठ शिक्षक और लेखक डॉक्टर SN तिवारी स्मृति सम्मान 2022 प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते हैं। राज्य खेल प्राधिकरण की स्थापना उत्तर प्रदेश में की जाएगी। ये गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है। अब इसमें कई सारी चीज़ें हैं कि इसमें क्या क्या होगा। खेल नीति 2023 भी जारी की है उत्तर प्रदेश ने अभी हाल ही में। इसके तहत 14 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और प्रशिक्षण की सुविधाओं के लिए 5 हाई परफॉर्मेंस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। कुल मिला के ध्यान रखिएगा, राज्य खेल प्राधिकरण स्थापित किया जाएगा स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए। आगे बढ़ेंगे। ऑटोमेटिक वेइंग व ओवर स्पीड मशीनों से लैस होंगी सड़कें। तो कैसे, सड़क पर जो है जैसे भारी वाहन होते हैं तो उनको कहा जाता है ना हमेशा कि ओवरलोडिंग करके चल रहे हैं, इन्होंने जो है रिश्वत दे दी होगी, तो ओवरलोडेड ट्रक चल रहे हैं, उसकी वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो सड़कों में ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि उनका वजन जो है सड़क पे ही इनका नप जाएगा। वैसे तो धर्म कांटा पे नपवा के वो एक पर्ची लेके चलते हैं अगर वो जो है लीगल तरीके से काम कर रहे होते हैं। तो ऑटोमेटिक मशीनों की मदद से जो है ये हो सकेगा और इससे जो है हादसों पर जो है नियंत्रण, जितने भी रोड एक्सीडेंट है उनमें कमी आएगी। फिर अभी उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश बदल गए हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फिलहाल याद रखने के लिए। तो मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है, न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर जो है इनका नाम है। इन्होंने मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ ली है इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो है। और कौन शपथ दिलाता है आप जानते हैं, राज्यपाल शपथ दिलाते हैं। तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इन्हें शपथ दिलाई है। आगे बढ़ेंगे। जल संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश की 19 महिलाओं को स्वच्छ सुजल शक्ति अवार्ड दिया गया। बस ये आपको ध्यान रखना है कौन सा अवार्ड है ये, क्योंकि नाम तो बहुत सारे हैं, नाम मुश्किल ही कहे, असंभव ही है कि पूछ लिया जाए।
कौन सा अवार्ड है और कितनी महिलाओं को चुना गया, याद रखिएगा। स्वच्छ सुजल शक्ति अवार्ड है। अब इसमें हमने यहाँ पर लिख सब कुछ दिया है कि कौशाम्बी से कौन है, देवरिया से कौन है, बहराइच से कौन है, लेकिन जो है ये जो है आपके परीक्षा का विषय नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल। प्रोसिक्यूशन मतलब अभियोजन होता है, जहाँ पर सारे मुकदमों की कार्रवाई की स्थिति होती है। तो पूरे देश में ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल लागू है, उत्तर प्रदेश में भी है, लेकिन ई प्रोसिक्यूशन के मामले में उत्तर प्रदेश लगातार प्रथम स्थान पर बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो अभियोजन विभाग का जो डेटा है सबसे ज़्यादा अपडेटेड है, वाद निस्तारण के बारे में सारी चीज़ें जो है वहाँ पर। और 2022 में भी जो है गृह मंत्रालय ने जो है इसको पुरस्कृत किया था। उत्तर प्रदेश इस पोर्टल पर 1.11 करोड़ से अधिक सूचनाएं दर्ज कर जो है राज्य देश के शीर्ष 10 राज्यों में सूची में सबसे ऊपर जो है उत्तर प्रदेश है। आगे बढ़ते हैं। कार्बन न्यूट्रल, ये सभी का लक्ष्य है, भारत सरकार का भी लक्ष्य है। 2070 तक तो भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है, लेकिन ये कार्बन न्यूट्रल बनेगा कैसे, उसके लिए लगातार कुछ ना कुछ सरकार प्रयोग करती रहती है। तो इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी जो है कुछ प्रयास किए हैं। क्या किया इन्होंने, उन्नाव की जो भरहारीपुर पंचायत है, उसमें एक विशेष शैवाल आप जानते हैं, एल्गी जो होती है, उसको तालाब में अगर ग्रो करा दिया जाए तो वहाँ कार्बन सिंक जो है बन जाता है। तो ये 2500 की आबादी वाली ग्राम पंचायत है। यहाँ से करीब 2 किलोमीटर पहले ही सड़क के दोनों किनारों पर बड़ी संख्या में वृक्ष लगे हैं। सभी छोटे बड़े तालाबों के किनारे भी बहुतायत में बरगद व पीपल के वृक्ष रखे हैं, और इससे जो है यहाँ पर जो कार्बन सोखने की क्षमता है वो अधिक हो गई है। तो विशेष शैवाल का प्रयोग किया जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन एरिया को बढ़ाया जा रहा है, इससे ग्रीन न्यूट्रल बने। तो ये इन्होंने इस ग्राम पंचायत ने, तो पूछा जा सकता है, रेयरली ये पूछा जा सकता है कि कौन सी ग्राम पंचायत है, कहाँ की है। मछुआरों को नाव खरीदने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार सब्सिडी जारी करेगी, ये भी महत्वपूर्ण है। और कितनी सब्सिडी मिलेगी ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो कितनी सब्सिडी मिलेगी, 40% सब्सिडी मिलेगी, ये ध्यान रखिएगा, 40%। केंद्र की ही तर्ज पर उत्तर प्रदेश में स्टेट अर्बन डिजिटल मिशन चलाया जाएगा। जैसे राज्य सरकार जो है अर्बन डिजिटल मिशन केंद्र सरकार चला रही है, उसी तरह से राज्य में भी स्टेट अर्बन डिजिटल मिशन चलाया जाएगा। तो इसमें शहरों में रहने वाले लोगों को अधिक से अधिक ऑनलाइन सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी कि सारा काम जो है नगर निगम का हो, बाकी चीज़ें हो, प्रमाण पत्र बनवाना हो, बिल जमा करना, हाउस टैक्स और जितने भी होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है ऑनलाइन की जा सकें, उसके लिए दफ्तरों के चक्कर ना लगाने पड़े। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में 5 जिलों में एयरपोर्ट की तर्ज पर बस पोर्ट बनेंगे। एक तो लखनऊ में बना ही हुआ है आलमबाग, कभी लखनऊ में जो है अगर आपका आना हो तो आलमबाग बस अड्डे में एक बार जो एक चक्कर लगा के आइएगा तो आपको थोड़ा सा फील आएगा कि बस अड्डा भी जो है इस क्लास का हो सकता है। तो वही प्रयास है। और ये कहाँ पर किए जाएंगे, अब कौशाम्बी बस स्टेशन, लखनऊ में जो भी है एक विभूति खंड बस स्टेशन है, दूसरा प्रयागराज का सिविल लाइंस, पुराना गाजियाबाद, आगरा फोर्ट बस स्टेशन जो है इसमें शामिल किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। 4 वर्ष में 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का सरकार ने लक्ष्य रखा है। तो कैसे दिया जाएगा ये सब यहाँ पर कहानी लिखी हुई है। इसमें सीएम अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के तहत 7.5 लाख युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में अध्ययन करने वाले युवाओं को अप्रेंटिसशिप स्कीम के तहत आधा मानदेय सरकार व आधा मानदेय इंडस्ट्री देगी। ये जो रोजगार देगी इसका ये मतलब नहीं कि सरकारी रोजगार, इसका ये मतलब है कि कौशल विकास के द्वारा आपको जो है रोजगार प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं। म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने में कानपुर उत्तर प्रदेश में दूसरे स्थान पर और लखनऊ पहले स्थान पर। मैं उल्टा पढ़ने जा रहा था। ये पूछा जा सकता है क्योंकि पूरे देश की जो है रिपोर्ट में भी आया है, उत्तर प्रदेश का खासकर हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो लखनऊ में सबसे ज़्यादा लोग म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, दूसरे नंबर पे कानपुर है। और देश में लखनऊ का स्थान कौन सा है, 12वां है, और कानपुर का स्थान 14वां है। तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर जो
लिखा हुआ है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। आगे बढ़ते हैं। टेली मेडिसिन से वेलनेस सेंटर, अभी आपने सुना होगा कि उत्तर प्रदेश में कई सारे वेलनेस सेंटरों की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री आयुष भारत व वेलनेस सेंटर तबलीग कर दिया गया है। तो यहाँ पर टेली मेडिसिन की सुविधा होगी, मतलब डॉक्टर कहीं दूर बैठा होगा, वो फ़ोन के माध्यम से और ऑनलाइन देखते हुए, मतलब वहाँ पर एक पैरामेडिकल स्टाफ या जूनियर डॉक्टर जो है असिस्ट करेगा, उधर से मरीज को दिखाएगा, उनके लक्षण बताएगा। जैसे मान लीजिए मुंह की समस्या तो मुंह खोल के दिखा देगा, वो यहाँ स्क्रीन पे देखते रहेंगे जैसे डॉक्टर साहब जो बड़े वाले होंगे, और वो फ़ोन पे ही बता देंगे ऐसा करो, ये मेडिसिन देनी है या ये जांचें करानी है। तो इसी को टेली मेडिसिन कहते हैं, टेलीफोन का जहाँ पर उपयोग होता है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में 2505 नए स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। ये नए हैं, बाकी तो जो चल ही रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। शहरी अल्पसंख्यकों को घर देने में उत्तर प्रदेश सबसे आगे। ये जो है ऐसे डाटा जो है पूछे जाते हैं क्योंकि ये नेशनल लेवल की में है और उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है। अब ये जो संख्या है ये सब का कोई मतलब नहीं है, केवल आप ये याद रखिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी है उसको लेकर शहरी कार्य मंत्रालय के डाटा के अनुसार गत 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यकों के लिए 3,48,884 आवास स्वीकृत किए गए हैं और यह इसी अवधि में अल्पसंख्यकों के लिए मंजूर कुल जो पिछले साल का डेटा है का लगभग 23% है। तो इस मामले में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है। देश में उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा जन औषधि केंद्र वाला राज्य भी है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश भर में 9,182 भारतीय जन औषधि केंद्र हैं। इसमें से सरकारी परिसरों में 1,152 केंद्र हैं, सारे चिकित्सालयों में लगभग ही हैं, निजी क्षेत्र का भी दिया है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां देश भर में सबसे अधिक 1325 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। अब कैबिनेट के बहुत सारे निर्णय हैं। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण गतिशीलता नीति 2022 के प्रावधानों में कुछ जो है परिवर्तन किया गया है। फिर लघु कुटीर उद्योग में जो है बदलाव के लिए जो है 31 मार्च से नए प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है। फिर खिलाड़ियों को और आवासीय छात्र योजना स्पोर्ट्स कॉलेजों के अंतर्गत लगभग 11,000 खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान में शामिल किया जाएगा, जहां पर उनका फ्री ट्रीटमेंट हो सके। तो उसमें खिलाड़ियों को भी शामिल कर लिया गया। तो ये सब जो है जन आरोग्य क्या है, यहाँ कैशलेस चिकित्सा जो है उनकी की जाती है। आगे बढ़ते हैं। खतौनी को लेकर रियल टाइम में जून तक का जो है अपडेट किया जाएगा। लगातार अपडेट चल ही रहा है, लेकिन जून तक जो है ये अपडेट किया जाएगा, ये लक्ष्य जो है बनाया गया है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत होगी, जिसकी प्रस्ताव शुरू करने के जो प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। इसके तहत एक सोसाइटी का गठन होगा। ये सोसाइटी रजिस्ट्रार फर्म्स के यहाँ रजिस्टर होगी। इससे देश में कहीं भी इलाज कराने पर मरीज से हर जुड़ी जानकारी जो है ऑनलाइन उपलब्ध होगी। मरीज जाएगा, वो अपना एक यूनिक आईडी नंबर बता देगा, तो उसको अपनी पूरी फाइल लेकर मेडिकल वाली हर जगह नहीं घूमना है। जहाँ भी जिस अस्पताल में जाएगा वहाँ पर डॉक्टर जो है उसको उसकी आईडी से खोलकर सारी रिपोर्टें, सारी जांचें, सब कुछ जो है देख लेंगे। आगे बढ़ेंगे। कृषि विकास दर में तेज वृद्धि, जीएसडीपी में बढ़ी हिस्सेदारी। कितनी बढ़ गई हिस्सेदारी ये हम देखते हैं। तो प्रदेश का जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है, जिसको हम एसजीडीपी कहते हैं, क्या कहते हैं मैंने पीछे ही बताया, एसजीडीपी कहते हैं, इसमें कृषि का योगदान बढ़ के 26% हो गया है। याद रखिएगा, आपको अगर निबंध लिखना हो उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह का कृषि पे, तो ये भी डेटा एक महत्वपूर्ण डेटा हो गया है। स्थिर मूल्य पर कृषि विकास दर में 3 गुना दर की वृद्धि हो गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभान्वित वाले किसानों की संख्या प्रदेश में सर्वाधिक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। प्रदेश में 85,710 हेक्टेयर क्षेत्रफल में गो आधारित खेती को बढ़ावा देने की मिशन को शुरुआत की गई है। जो गोवर्धन योजना वाला मिशन था उससे संबंधित है, और 825 एफपीओ गठन किए गए हैं। अब इसी के साथ उत्तर प्रदेश की अच्छी अच्छी बातें देखिए। अब उत्तर प्रदेश में लेनदारी कितनी है, उत्तर प्रदेश कितना कर्जे के बोझ में दबा है, ये भी जान लीजिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो जो कर्ज है पहले तो जीडीपी उत्तर प्रदेश की जो है वो कितनी है, लाख करोड़ में 24.39। फिर प्राप्तियां यहाँ दी हैं, खर्च यहाँ दिए हैं ज़्यादा, ये सब बजट का डाटा है।
राजकोषीय घाटा कितना है? अनुमानित घाटा जो है 3.5% है जो राजकोषीय घाटा है। कुल अनुमानित लेनदारी जो है ये 32.1% है। मतलब इतना जो है कर्ज है उत्तर प्रदेश पर 32.1% का। ये किसके टर्म्स में है? जीडीपी के टर्म्स में। उत्तर प्रदेश की जो सकल घरेलू उत्पाद है राज्य का, उसका 32.1% जो है लेनदारियां हैं, सीधा सीधा कह लीजिए कर्जा है। आगे बढ़ते हैं। और ये उत्तर प्रदेश का ही हाल नहीं है, सभी जगह है, चाहे महाराष्ट्र हो, जितने भी स्टेट हैं, क्योंकि जिसकी भी इकोनॉमिक ग्रोथ तेज आपको दिखे तो समझ लीजिए कि उसके ऊपर जो है कर्जे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। बीमार पशुओं को अब एक कॉल पर उपचार मिलेगा, उसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी की गया। बस ये नंबर सेव कर लीजिए, सॉरी इसको याद कर लीजिए, 1962। इस नंबर पर फ़ोन करेंगे, आपके घर में कोई पशु बीमार है तो आपको जो है उसका उपचार जो है कॉल के पर ही जो है लोग आके कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। टीके के रखरखाव के मामले में भी उत्तर प्रदेश ने कुछ रिकॉर्ड बनाए हैं देश के स्तर पर, इसलिए ये जरूरी है। ग्लोबल इंडेक्स एक जारी किया गया था इसके बारे में, जो टीके के रखरखाव से संबंधित है। उसमें भारत को 80% अंक मिले हैं और उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक, मतलब जो भारत का एवरेज है उससे ज़्यादा 83% अंक मिले हैं। प्रदेश में वैक्सीन रखने की क्षमता में करीब 3.5 गुना की बढ़ोतरी की गई है। और ये सब बढ़ोतरी आप जानते हैं क्यों हुई है? कोविड के कारण हुई है। कोविड के कारण जो है सारे नए इक्विपमेंट्स खरीदे गए, जिससे वैक्सीन का ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज हो गए। प्रदेश के पास अब 3 लाख लीटर वैक्सीन रखने की क्षमता है। आगे बढ़ेंगे। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के साथ ही कौशल विकास को आगे बढ़ाएंगी कंपनियां। तो हरदोई के संडीला, ये महत्वपूर्ण है, पहले इसको ध्यान से देख लीजिए। हरदोई के संडेला में देश की सबसे बड़ी पेंट फैक्ट्री स्थापित की गई है। इसको ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा यूनिक टाइप का क्वेश्चन अगर कोई पूछने का इरादा रखता है तो ये पूछा जा सकता है कि देश की सबसे बड़ी पेंट फैक्ट्री कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में हरदोई जनपद में संडीला के पास में। अब यहाँ पे कितने लोग को रोजगार मिलेगा, कितना क्या है, उसकी ज़रूरत नहीं है जानने की। आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज के प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा को विश्व भारती सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। उसके अलावा कुल 48 लोगों को सम्मान मिलने हैं अलग अलग उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम के द्वारा। लेकिन मुख्य रूप से आप ध्यान रखिए कि जो विश्व भारती सम्मान है, जो सबसे सर्वोच्च सम्मान है यहाँ का संस्कृत संस्थानम का, वो मिल रहा है प्रयागराज के प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा को। बस ये याद रखिएगा, इसीलिए मैं पूरी सूची आपको नहीं दिखा रहा हूँ, मैंने वो हटा दिया है। हेलीकॉप्टर से होंगे अयोध्या के दर्शन। अब हेलीकॉप्टर से जो है अयोध्या में दर्शन कराने के लिए श्रद्धालुओं को जो है व्यवस्था की गई है। पूरे एक तरह से हेलीकॉप्टर से वहाँ पर्यटन की शुरुआत कर दी गई है। आगे बढ़ते हैं। दोपहिया वाहन पर 5,000 और कार पर 1 लाख की सब्सिडी मिलेगी। कौन सी? ईवी पर, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। प्रदूषण को कम करने के लिए और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए ये जो है किया गया है। रामलला के दर्शनार्थियों की संख्या ने एक कीर्तिमान बना दिया है अभी तक का सबसे बड़ा। किस दिन बना है? अभी जो रामनवमी बीता है उस दिन सबसे, उसके ठीक एक दिन पहले 1,76,000 श्रद्धालुओं ने एक दिन में दर्शन किए, जो अब तक का सबसे बड़ा जो है अवसर था इतने ज़्यादा श्रद्धालुओं के दर्शन का। फिर उत्तर प्रदेश में गेहूं खरीद की स्थिति क्या है? तो 23-24 के लिए सरकार द्वारा एमएसपी क्या निर्धारित की गई गेहूं की? 2125 रुपये पर कुंटल। और न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत गेहूं की सरकारी खरीद 1 अप्रैल 2023 से प्रारंभ हो गई है। आगे बढ़ते हैं। पहले भूमि पूजन में 6 लाख करोड़ रुपए के निवेश को धरातल पर उतारेगी सरकार। अभी जो उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई है 10 से 12 फरवरी 2023 को, उसमें जो एमओयूज प्राप्त हुए हैं, तो ये जो हिंदी में लिखा है ना, पहला भूमि पूजन, तो इसका अंग्रेजी समझ लीजिए, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी। अब जगह नहीं है, आगे नहीं लिखूंगा, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, इसको इस नाम से ज़्यादा प्रचारित किया जाएगा, लेकिन इसको सरकार ने जो है पहला भूमि पूजन शब्द का प्रयोग किया गया है। और इस यहाँ पर दिखा रहा है 33.50 लाख करोड़, लेकिन जो सरकार अब वक्तव्य जारी कर रही है उसमें वो बता रही है कि 35 लाख करोड़ से ज़्यादा का एमओयू साइन हुआ है। तो
ये दोनों चीज़ों को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा, उसके लिए जो है प्रस्ताव कैबिनेट ने पारित कर दिया है। वन वर्ल्ड टीबी समिट बनारस में होगा, जिसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया। 24 मार्च को ये जो है हो चुका है। 24 मार्च को बनारस में जो वहाँ पर बड़ा वाला कन्वेंशन सेंटर है वहाँ पर वो हुआ था। 11 साल बाद काशी में पुष्करालु मेला 22 अप्रैल से लगेगा। कब लगेगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो पुष्करालु मेला है, हो सकता है बहुत से लोगों ने इसका नाम ना सुना हो। ये कहाँ लगता है ये आपको देखना है। कहाँ लगता है? काशी में, बनारस में। और ये जो है दक्षिण भारतीय समाज प्रत्येक अलग अलग नदियों के पर पुष्करालु मनाता है। इसमें 11 वर्ष बाद गंगा का नंबर आया है, तो ये काशी में होने जा रहा है। मतलब एक तरह से देखें तो ये दक्षिण भारतीय जो है समाज का मेला है, जो देश की अलग अलग नदियों पर 11-11 वर्ष के बाद जो है लगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कुशीनगर में एक कृषि विश्वविद्यालय खुलने के लिए मंजूरी प्राप्त हो गई है। खाद्यान्न भंडारण क्षमता में उत्तर प्रदेश में वृद्धि हुई है। 2017 में ये डेटा दिया गया है, 2023 में ये हो गया है। ठीक है। पिछड़ों को आरक्षण के लिए कानून बदल दिया गया है। अब जो है प्रदेश सरकार ने नगरीय निकाय चुनाव में पिछड़ों को आरक्षण देने के लिए कानून में संशोधन किया है और पिछड़ा वर्ग आयोग की संस्तुतियों के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया जाएगा। अब तो निकाय चुनाव की घोषणा भी हो चुकी है, उसी आधार पर जो है। आगे बढ़ते हैं। देश भर में भी कहीं इलाज कराएंगे मरीज का ऑनलाइन ब्यौरा उपलब्ध होगा। अभी जो हमने पीछे योजना की बात की थी ना, कौन सी योजना थी, नाम फिर से याद लीजिए, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन योजना। ये उत्तर प्रदेश में अप्रूव हो गया है। आगे बढ़ते हैं। एक 1450 करोड़ रुपए की 352 योजनाओं को अभी लखनऊ में, मतलब राजधानी के लिए विशेषकर योजनाएं हैं, उनको मंजूरी दी गई है। अमाउंट याद रखना हो तो याद रखिए, बाकी इसमें कुछ याद रखने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं है। तो मित्रों, आज के इस सेशन में हमने कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखा, कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं उस पर भी चर्चा की। तो 2-3 बार वीडियो को रिवाइज कर लीजिए। कुछ भी लिखने पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल देखने से 3 बार वीडियो आप रिवाइज करके देख लीजिए, सब याद हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।